मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से मेरे गेस्ट ऑफ ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि पता है आपको, मेरे जो ब्लॉग है डेली आप लोगों के बीच आते हैं। तो कुछ ब्लॉग में आपने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, कुछ ब्लॉग में आपने मुझे प्यार नहीं दिया है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी मेरे ब्लॉग को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके बीच नया चैनल लेकर आया हूँ, क्योंकि जो मेरा वो वाला चैनल था गैस्टा स्वैग, उसमें मैं सिर्फ म्यूज़िक का काम करता हूँ। तो म्यूज़िक के साथ साथ मैंने सोचा ब्लॉगिंग भी नहीं छोड़ सकता, तो मैंने ब्लॉगिंग का एक अलग से चैनल बनाया है। तो आप लोगों की खातिर, क्योंकि आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ लेकर डेली आऊँ, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। कुछ लोग मुझे हमेशा मिलते थे, कहते थे कि विक्रांत भाई, आप ब्लॉगिंग क्यों छोड़ रहे हैं, ब्लॉगिंग फिर से शुरू करो। तो मैंने आप लोगों का सुना और मैंने फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर दी। और धीरे धीरे उसके बाद कुछ रीज़न भी रहे जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं बना पाया। तो फिर मैंने फिर से दोबारा से मैंने आपके बीच आके कंटिन्यू ब्लॉगिंग शुरू कर दी। और आज मेरी जो ब्लॉग बनाने का जो उद्देश्य है, मेरे ब्लॉग बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं भी आगे ब्लॉग बना सकूं। और वैसे जैसे आपने मुझे गैस्टा स्वैग में मुझे ढेर सारा प्यार दिया, इतनी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल में मेरे साथ जुड़े और मुझे ढेर सारा प्यार और अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। और मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी एक आंख आपको छोटी दिख रही है और एक आंख मेरी नॉर्मल है जैसी है। मुझे 2-3 दिन से मुझे आंखों में बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं आपके बीच ब्लॉग में नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी इस आँख में। तो आप देख सकते हैं आज मैं कोटखाई भी गया था सुबह, पर मैं आपको ब्लॉगिंग नहीं बना पाया। तो मैंने वहाँ पे दवाई डाली, शिपू खेटा जी से मैंने दवाई मांगी आँख में डालने के लिए। तो मैंने आँखों में दवाई डाली। उसके बाद मैं वहाँ से आया, जैसे ही मैं दुकान पहुँचा कुछ टाइम तक तो मुझे आराम मिला। उसके बाद जब कुछ देर में जब उस दवाई का असर हुआ जो मैंने आँख में डाली थी, तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कुछ, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ब्लर हो गया है। और आपको पता है जब दिखता ही नहीं है तो, और मैं मोबाइल देख रहा था। तो आज पहली बार लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आज फ़ोन नहीं चला पा रहा था। जब मैं फ़ोन चला रहा था मुझे फ़ोन में दो दो दिख रहे थे। तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत धुंधला जैसा। बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आज तक लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जो मेरे साथ हुआ, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि अगर कभी सच में ही अगर मेरी रोशनी चली जाए तो बिना रोशनी के क्या होगा इंसान का। तो ये सोचते सोचते मैं सोच रहा था कि मैं उन लोगों को मानता हूँ जिनकी रोशनी भी नहीं है और जिन्हें दिखता नहीं है, वो कैसे रहते होंगे जब उन्हें दिखता नहीं है। और मुझे एक ही दिन में मैं इतना परेशान हो गया कि जब मुझे दिख तो रहा था पर मुझे कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई मेरे चेहरे, मेरी आंखों के सामने किसी ने पर्दा डाल दिया। लोग तो दिख रहे हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं, पर जो फेस है वो पहचाना नहीं जा रहा। और मैं जैसे डायरी में नोट करते हैं ना कि ये सामान दिया, ये सामान नहीं दिया, तो वो चीज़ मैं जब लिख रहा था तो मुझे एक आंख ऐसी बंद करके फिर एक साइड फोकस करना पड़ रहा था। वैसे भी जो मेरी ये वाली आंख है, इस आंख से मुझे उतना क्लियर नहीं दिखता जितना मुझे इस आंख से दिखता है। और मेरी इसी आंख में मेरे प्रॉब्लम है। तो अगर यही आंख ठीक नहीं होगी तो इस आंख से तो मुझे ऐसे भी बहुत कम दिखता है, क्योंकि मुझे बहुत पहले डॉक्टर ने कहा था कि आपको चश्मे लग सकते हैं। पर आपको पता है फ़ोन चलाते चलाते मुझे इतना टाइम हो गया है, जैसे मैं कभी अपने
फ़ोटो कवर बनाने हो, जैसे एल्बम के कवर हो गए, और ये जैसे हमारे पहाड़ी एल्बम कवर बनते हैं, ये भी मैं बनाता हूँ। और आपको पता है इसका काम बड़ी बारीकी से करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, और रात भर मैं लेट जैसे सोता हूँ, उसकी वजह से मुझे दर्द। पर ये जो इन्फेक्शन मुझे हुआ है, एक दिन जब मैंने वो आपको पलम वाला ब्लॉग डाला था, उस दिन की बात है ये। मैंने उसमें क्या नाम बोलते हैं, जैसे ही मैंने पलम वाले हाथ अपने यहाँ पे छुए, और मुझे लगा उस दिन से मुझे इन्फेक्शन हो गया है। और जब इन्फेक्शन हुआ तो वो इस कदर हुआ कि आज मेरी ये हालत हुई है। आप लोगों के साथ साझा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना, आप लोगों का सपोर्ट है और आपका प्यार है। 100 लोग देखे चाहे 50 लोग देखे, खुशी तो दिल से होती है कि इतने लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं। अभी नई नई शुरुआत है, पर एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरी एक जो बड़े सिस्टर है, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तू अपनी मेहनत करता जा, टेंशन मत ले, फल तुझे ज़रूर मिलेगा। तो बस उसी मोटिवेशन की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच वीडियो बना रहा हूँ। जब जब मुझे टाइम लगता है तब तब मैं आपके बीच व्लॉग लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे ब्लॉगिंग बनाने का क्या फ़ायदा। अब मैं आपके बीच अपने बारे में शेयर कर रहा हूँ। तो एक तो आज पहली बार मुझे ऐसा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्डन जैसा पड़ गया इस आँख के ऊपर। जो भी मुझे देख रहा है वो एक ही चीज़ बोल रहा है कि ये आँख में क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो सीधी आँखों में पड़ती है। जब आँखों में नज़र पड़ेगी तो आपको पता है आपको बातचीत करनी है, सामने आंखें से आंखें मिलानी है। तो मेरे गांव से अभी 2 मेरे गांव से भैया है, उनके बच्चे गए, तो दूर से मुझे ऐसे गौर से देख रहे थे कि जैसा ऐसा लग रहा था कि मैं कोई और हूँ, विक्रांत नहीं होना। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं विक्रांत भैया नहीं हूँ, कोई और हूँ। तो मुझे वो बड़ी गौर से देख रहे थे। फिर नज़दीक के आगे बोला, भैया ये आपकी आँख में क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा इन्फेक्शन जैसा हो गया आँख में। तो वैसे सीपू खेटा जी को आपने देखा होना, सीपू खेटा जी की आँख, उसकी आँख में तो लोहा घुसा था, जिसकी वजह से उसे तकलीफ़ हो रही थी। तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि उस दिन मेरी आंखों में एक मच्छर जैसा गया था। उस मच्छर को निकालने के लिए मैंने अपने हाथ आँखों में लगाए, और मुझे लगता है शायद जैसे मेरे हाथ पलम जैसे दिन भर मैंने भरे थे, उसका केमिकल होता है ना, जैसे आप स्प्रे वगैरह करते, शायद उसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हुई। तो मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, और फिर मिलूँगा मैं आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। ब्लॉग भले ही लंबा बना, पर आज आपके साथ बात करने का मज़ा ही आ गया। तो आप मेरे गेस्ट ब्लॉग के साथ बने रहें, और अगर कोई आपकी सोच में कोई दवाई है, घरेलू नुस्खा है जो मैं आँख में यूज़ कर सकता हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप गेस्ट ब्लॉग के साथ।